आपका क्या विचार है? ये भाई साहब सब कह रहे हैं, ये विचार है, क्या जो कह रहे हैं वो तो सब जनता देख रही है, क्या करना है क्या नहीं करना। जनता आजकल सब पढ़ी लिखी है, सब लोग समझ रहे हैं। कहीं न कहीं अगर ऊपर नीचे हुआ तो जनता ने कुछ सोच समझ के किया होगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई जनता को समझती नहीं। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है या पूरी पार्टी जिम्मेदार है या केंद्रीय नेतृत्व भी जिम्मेदार है? केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदार है भाई, ये तो केंद्र चलाता है ना, राज्यों को तो जो चलाएगा तो केंद्र चलाएगा। व्यवस्था तो केंद्र के हिसाब से मिलेगी ना, राज्यों को कहाँ से मिलेगी व्यवस्था बताइए। और मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सीटें कम आए तो कुछ उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती? जिम्मेदारी नहीं है इनकी, जिम्मेदारी क्या है? वो तो जितना उनसे बन रहा है वो कर रहे हैं। जैसा भी सबके लिए सही तो वो कर नहीं सकता कोई भी आदमी, किसी भी पार्टी का नेता हर आदमी का भला तो कर नहीं सकता। जो वो कर रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं। ये जो कहा जाता है कि इस सरकार में कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है, कार्यकर्ताओं की कोई सुनता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है। अभी यूपी से है ना? मैं यूपी से ही हूँ। कार्यकर्ताओं की तो ये है कि अब जब पार्टी पॉलिटिशियन की राजनीति है, जिसकी सरकार है उसका कार्यकर्ता की चलेगी, दूसरे अदर की तो चलेगी नहीं। जिसकी सरकार हमारे बीजेपी की कार्यकर्ताओं की नहीं, उनकी तो चल रही है। उनकी क्यों नहीं चल रही है? सबकी चल रही है। कौन कह रहा नहीं चल रही बताओ? आपकी लोकसभा सीट कौन सी है? मेरी जेवर पड़ती है। वो तो जेवर नोएडा, वो तो बीजेपी जीती गई, उसमें तो कोई बात ही नहीं। बीजेपी निकाली है। जाट बहुमूल्य क्षेत्र है वो हमारा। जेवर? जेवर में तो गुजर ज्यादा नहीं, गूंजर तो इधर नोएडा भाई साइड में पड़ता है, हमारी तरफ तो गूंजर है ही नहीं कोई। अच्छा, वो जेवर। हाँ, हमारी तरफ नहीं गूंजर। ये ग्रेटर नोएडा साइड तो गूंजर है, हमारी तरफ तो गूंजर को कोई निशान ही नहीं है। जाट लोगों का जैन चौधरी के पाला चौधरी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो गया ना। ये तो हमारा अलीगढ़ वाली जो खैर विधानसभा ये पड़ती है, खैर वाली। अरे मैं समझ गया, जेवर खैर जो है अलीगढ़ की लगी हुई है, उससे हरियाणा बॉर्डर शुरू होता है। खैर भी मैं गया था। आप खैर के रहने वाले हो? ना, मैं टप्पल का रहने वाला हूँ। टप्पल खैर तो अगल ही बगल है। क्या होगा खैर में जो चुनाव हो रहा आपकी? अब देखो बताएंगे अब क्या होगा। अब बताएंगे, अब आएगा जब बताएंगे। नहीं, अभी क्या उम्मीद लग रही है? वो अनु प्रधान के जाने के बाद वो सीट तो रिजर्व है। रिजर्व तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। पिछली बार तो बहुत वोटों से अनु प्रधान जीते थे। अब जीते थे, जब जीते थे, अब इस बार का पता नहीं क्या होगा। गांव देहात में उत्तर प्रदेश के माहौल बदला है पहले से? बहुत बदला है भाई, बहुत चीजें बदली हैं लोगों को। नहीं, वो तो रिजल्ट ही बता रहा है कि बदला है। बस तो वो भी बताया, जब लोकसभा में बदली है तो राज्यसभा में बदलनी लाजमी है। तो आप भी देख रहे हो भाई, जब लोकसभा में बदला है तो राज्यसभा भी बदलेगी, ये तो निश्चित मान लो। विधानसभा भी बदलेगी जरूर। हाँ जी, कुछ बोला है? नहीं, कुछ नहीं बोल। चलिए अब जरा मैं दूसरे टेबल पे चलता हूँ। और अंकल क्या हाल है? बढ़िया सब बढ़िया चलता है, सब अच्छा है, मौसम अच्छा है। सारा देश में किधर बारिश होता है, किधर बाढ़ होता है, किधर ड्राई होता है, सब कुछ होता है। कब गए थे कलकत्ता लास्ट टाइम? हो गया लास्ट टाइम, हो गया 6 महीने पहले, 6 months before. That time was summer over here. Now it is pleasant weather. तो क्या हाल चाल है इस समय बंगाल कलकत्ता का? बंगाल का हालचाल बराबर एक ही है। उधर का पॉलिटिक्स अलग है, उधर का सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अलग है। उधर मेन ये है, ये माइग्रेटेड पॉपुलेशन इज टू मच एंड दैट इज देयर पॉलिटिक्स, दैट इज देयर पॉलिटिक्स। अच्छा, एक बात बताओ, ये बंगाल में इस बार बीजेपी का तो बड़ा सीट घट गया। हाँ, घट गया बिकॉज संगठन नहीं था उसका, बीजेपी का ठीक संगठन नहीं था। एक भी जगह में ठीक संगठन काम नहीं किया, और जो कैंडिडेट का देना चाहिए कैंडिडेट दिया नहीं। कैंडिडेट का वो लोग चेंज किया, कोई जगह नया कैंडिडेट दिया, उधर प्रचार नहीं है, संगठन नहीं है, ये हुआ है। मोदी ट्राई किया, मोदी has given a lot of efforts over there. In spite of that, their party has succeeded due to local situation, local politics, local infight within the... आज दीदी आई थी यहाँ नीति आयोग में, ममता, और वो क्या 5 मिनट बोलने के बाद बाहर निकल के कह दिया हमारा माइक बंद कर दिया और हमको बोलने का मौका नहीं दिया।
और उधर पीआईबी फैक्ट चेक में कह रहा है कि दीदी का तो नंबर लंच के बाद बोलने में आता, उनको हमने पहले अकोमोडेट किया सीनियरिटी की वजह से या जो भी, उनको अब माइक वाइक नहीं बंद हुआ, उनको जल्दी जाना था इसलिए बाहर आके ऐसा बोल दिया। ये दीदी का बीजेपी से बहुत, बीजेपी से नहीं है, वो आपका सत्ता का लिए वो चाहता है आई कंट्रोल द पार्टी इन बंगाल, माई पार्टी नॉट अदर्स, he is not allowed to other to come out. Initially when she formed the party, and one time Narendra Modi, Advani, all people tried to accommodate her in BJP and alliance with BJP, but she wanted lone fight, own party, and now वो तो पुरानी बात हो गई, वो तो मंत्री भी थी अटल जी के सरकार में, पुरानी बात। तो एक बात बताइए, अभी आगे जो चुनाव होगा, अभी हालांकि अभी तो बहुत दिन है, 26 में चुनाव होगा बंगाल में, तब तक बीजेपी पार्टी कुछ फाइट दे पाएगा या अभी दीदी ही रहेगा? BJP has to organize their own party over there. Sangadan, they are Sangadan. BJP Sangadan has to be organized in a big way. तो फाइट होगा कि नहीं? There should be a fight, but that will take time if the central leadership give a. देखो अंकल कितना अच्छा मौसम हो गया, बारिश होने लगी। बारिश तो होते ही रहते, तो बारिश का टाइम है, मौसम इज वेरी गुड, प्लेजेंट मौसम। CPWD के बहुत पुराने लोग हैं। CPWD के? हाँ, CPWD, तो मैं भी काम करता था इनका, इसीलिए मुझे पहचान है इनकी। अच्छा।